Hello and good evening everyone. Welcome to Arun Sir's Pathshala. So friends, in this video I'm going to discuss with you few rules of how to change exclamatory sentence into assertive. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में कैसे चेंज करें उसकी कुछ बेसिक रूल्स आपको बताऊंगा। और आज की इस वीडियो के बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, किसी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आप बहुत ही आसानी से असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर पाएंगे, चाहे वो एग्जाम में पूछा जाए या इन जनरल आपको यूज करना हो तो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। So friends, our first rule to change exclamatory sentence into assertive sentence is of how and what. How और what से जो exclamatory sentence बनते हैं उनको आप assertive sentence में कैसे बदले, वो सबसे बेसिक और सबसे पहला रूल है। तो देखिए, किसी भी exclamatory sentence में जहां पर आर्टिकल a या और n होगा, ठीक है, a या n होगा, तो वो exclamatory sentence किससे बनता है? what से। और जहां पर आर्टिकल नहीं होगा वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनता है हाउ से। मेक श्योर दैट इस वीडियो में मैं आपको एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाना सिखाऊंगा। असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी या सिर्फ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ने के लिए कार्ड में, डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पे दूसरी वीडियो है, उसको भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हाउ और व्हाट की स्ट्रक्चर देखते हैं कि हाउ और व्हाट के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हाउ या फिर व्हाट होगा, ठीक है। अगर व्हाट से सेंटेंस है तो आर्टिकल ए या एन होगा, ये एक्सेप्शनल है, ध्यान रखिएगा, ये तभी होगा जब सेंटेंस व्हाट से होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या होगा? एडजेक्टिव, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हाउ या व्हाट जिससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वो, ए या एन आर्टिकल एक्सेप्शनल इफ द सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद व्हाट। उसके बाद आपके पास होगा एडजेक्टिव और उसके बाद आपके पास होगा सब्जेक्ट, फिर जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर आपका वर्ब होगा, दैट मींस रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, एंड एट द एंड यू विल बी हैविंग साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये है बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट वाज। अब जरा इस सेंटेंस को देखिए कि व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट वाज, ये कितना या वो कितना अच्छा, ब्यूटीफुल या कह सकते खूबसूरत दृश्य था। सो यहां पर स्ट्रक्चर क्या बना? व्हाट, अकॉर्डिंग टू दैट आर्टिकल ए और एन, ब्यूटीफुल इज द एडजेक्टिव, दैट इज ब्यूटीफुल सीन, इट इज सब्जेक्ट एंड वाज इज द वर्ब, ठीक है। अगर ये सेंटेंस कोई हाउ से होता तो हाउ प्रिटी यू आर, जैसे ये सेंटेंस बन गया कि हाउ प्रिटी यू आर। इस सेंटेंस को देखिए, इसमें आर्टिकल नहीं है क्योंकि ये सेंटेंस हाउ से बना हुआ है, ठीक है। तो आप कितने सुंदर हैं, तो ये दोनों सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जब आप इनको चेंज करेंगे सिंपल सेंटेंस में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जब इनको आप सिंपल या असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले किसी भी असर्टिव सेंटेंस की सबसे पहली डेफिनेशन में तो वही आ जाता है कि आपको सब्जेक्ट दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब दिया होगा वो लिखा जाएगा, दैट मींस ये पार्ट जो यहाँ पर है वो सबसे पहले आ जाएगा बिगनिंग, ठीक है। उसके बाद अगर आर्टिकल ए या एन रहा है, इसका मतलब अगर वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट से था, ठीक है, तो उसके लिए आपको फिर से यहाँ पे आर्टिकल ए या एन लिखना है, और अगर वो हाउ से था तो नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी तरफ से जोड़ना है वेरी, रियली या फिर इंडीड। ध्यान से सुन लीजिएगा, वेरी, रियली या फिर इंडीड, ये आपको अपनी तरफ से जोड़ना है क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये भावनाओं को बताता है, ठीक है। सरप्राइजेस बता रहा है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट वाज, तो वो बहुत अच्छा सीन था। ये जब आप सिंपल में बताएंगे तो वो जो बहुत है ना, उसके लिए आपको एम्फसाइज करना पड़ेगा एडजेक्टिव को, तो वहां पर आप वेरी, रियली या इंडीड लगाएंगे और उसके बाद जो ये एडजेक्टिव था वो आ जाएगा। ध्यान रखिए, ये सिंपल सेंटेंस है तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हटके फुल स्टॉप हो जाएगा। जैसे यही सेंटेंस लीजिए कि व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट वाज, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यहां आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये इट वाज। इंडीड, ध्यान से देखिएगा, इट वाज इंडीड, सचमुच में, या इट वाज रियली, इट वाज वेरी, क्या था? इट वाज इंडीड अ ब्यूटीफुल सीन, वो सचमुच में एक बहुत ही अच्छा सीन था, ठीक है। ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। अगर आपका सेंटेंस हाउ से है तो
how pretty you look या how pretty you are, so that means that you are really very pretty, या आप really लिख लीजिए या very, you are very pretty और you are really pretty, चाहे आप उनमें से कोई भी एक सेंटेंस या कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं। सो ये हुआ आपका पहला रूल कि जब भी किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट या हाउ दिया हो तो उसको आप जब असर्टिव बनाए तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वेरी, रियली और इंडीड, आर्टिकल ए और एन ध्यान रखिएगा, वो एक्सेप्शनल है, मींस वो कंडीशनल है, अगर व्हाट से होगा तो ही आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो मैंने कहा वेरी, रियली, इंडीड, उसके बाद एडजेक्टिव, एंड देन मेक श्योर दैट लास्ट में आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटा के क्या रखेंगे, फुल स्टॉप। तो ये हुआ आपका फर्स्ट रूल। अब बात करता हूं मैं दूसरे रूल की कि सेकंड रूल क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदलने की। सो नाउ फ्रेंड्स, आई विल टॉक अबाउट द सेकंड रूल, हाउ टू ट्रांसफॉर्म एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैविंग ओ वर्ड इफ। ये आपको जो चीज नहीं हो पाई, आपकी इच्छा या फिर आपकी विश, ठीक है, जैसे आप चाहते होंगे कि काश मैं फिर से अपने बचपन को जी सकूं, या फिर काश मैं उड़ सकूं, काश मैं एक डॉक्टर बन सकता, तो काश इसका मतलब है कि जो आप नहीं कर पाए लेकिन आपकी इच्छा थी। तो उसी चीज को जब आप सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या ऐड करेंगे, विश। ध्यान से, जब भी किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ओ वर्ड या इफ दिया होगा तो जब आप उसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे, विश, बिकॉज वो आपकी एक इच्छा थी जो पूरी नहीं हो पाई। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा क्या एग्जाम्पल है। जैसे मैं लिखता हूं ओ दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन, ठीक है। क्या सेंटेंस, ओ दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन, इसका मतलब कि काश मैं फिर से बचपन जी सकता या बच्चा बन जाता। तो जब आप इसे आप सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे क्या आप अपनी इच्छा बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या ऐड करेंगे आप यहां पर, आई विश, मैं ऐसी इच्छा रखता हूं कि दैट, क्या इच्छा रखता हूं मैं कि दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन। फिर से ध्यान से देखिएगा इस सेंटेंस को और लास्ट में फुल स्टॉप। क्वेश्चन था ओ दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन, काश मैं फिर से बच्चा बन सकता था या बन सकता। तो यहां पर जब आप उसे सिंपल करेंगे तो आप क्या ऐड करेंगे, आई विश, मैं ऐसी इच्छा रखता हूं, आई विश दैट, क्या, कि आई वर अ चाइल्ड अगेन, ठीक है। So one more example I have written over here, that is starting with would. Would that I had got success. काश मुझे सक्सेस मिल गई होगी। यहां पर भी आपके विश थी जो पूरी नहीं हुई, ठीक है। तो जब आप इसे सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, I wish that I had got success. Please make sure that जब भी आपको किसी भी सेंटेंस में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ओ वर्ड, इफ ऐसे वर्ड्स आए तो जब भी आप उसे सिंपल में कन्वर्ट कर रहे हैं आप क्या यूज करेंगे, आई विश दैट, ये ध्यान रखिए, आई विश दैट। उसके बाद जो रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है उसको आप एज इट इज ऐड कर दीजिए, दैट्स इट। So this is the second rule to transform exclamatory sentence into simple. So friends, now I will talk about the third rule. There are a few specific word in exclamatory sentence that denotes different kinds of meaning. For example, there is a word alas. एक word है alas, दूसरा एक word है hooray, ठीक है, एक word है bravo। ये तीनों ही word अलग अलग एक्सप्रेशंस को बताते हैं। जैसे अलास जो है वो एक दुखद, ठीक है, सैड न्यूज के लिए यूज होता है। तो यहां पर जब आप सिंपल सेंटेंस इसको बनाएंगे तो आप क्या ऐड करेंगे सिंपल सेंटेंस में, इट इज सैड दैट, ठीक है। हुर्रे जो होता है वो जनरली जॉय, खुशी के लिए यूज होता है। तो वहां पर आप लिखेंगे सिंपल में कि इट इज अ मैटर ऑफ जॉय, ठीक है। और ब्रेवो जो होता है जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं, प्रेज करते हैं, सो इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज, इट्स अ मैटर ऑफ
प्रेज, ये आप लिखेंगे जब आप क्या कर रहे हो, किसी की प्रशंसा कर रहे हो जहां पर ब्रावो हो। तो ध्यान दीजिए अलास जो कि ऐसे सेंटेंसेस में यूज होता है जहां पर आप कोई सॉरफुल न्यूज दे रहे हैं, कोई दुखद घटना बता रहे हैं। हुर्रे है वो आपकी खुशी के लिए हो रहा है, और ब्रेवो है जब आप किसी को प्रेज कर रहे हैं। अब इनका अगर मैं एक एक एग्जांपल बताऊं, जैसे दीजिए अलास, आई लॉस्ट माई पर्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मेरी पर्स खो गई। तो यहां पर जब आप इसे सिंपल बनाएंगे तो अलास की जगह पे आप क्या लिखेंगे, इट इज सैड दैट, ये बहुत ही दुखद घटना हुई या ये बहुत दुख की बात है कि क्या, कि आई लॉस्ट माई पर्स। ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस, बस हो गया इतना है। एक हुर्रे का भी लेते हैं, जैसे हुर्रे वी वॉन द कंपटीशन फॉर एग्जाम्पल, हमने कंपटीशन जीत लिया। तो यहां क्या लिखेंगे, इट्स अ मैटर ऑफ जॉय, क्या है, ये खुशी का दिन है या खुशी की बात है कि क्या, वी हैव वॉन द कंपटीशन, दैट्स इट। सिमिलरली अगर थर्ड स्टेटमेंट देखें, ब्रेवो, यू डिड इट, तुमने यहां पर सामने वाले की प्रशंसा की, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज या इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड या इट्स अ मैटर ऑफ प्रेज दैट, क्या, यू डिड इट, आपने कर दिया। सो स्पेसिफिक वर्ड अलास, हुर्रे, ब्रेवो, ऐसे वर्ड आएंगे तो आप इन वर्ड्स को सेंटेंस के बिगिनिंग में लगाएंगे तो आपका सेंटेंस बहुत आसानी से सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये थे आज मेरे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के 3 रूल। यहां पर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करूंगा, वो क्वेश्चन ये है कि आप नेक्स्ट वीडियो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के ट्रांसफॉर्मेशन में चाहते हैं या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते कैसे हैं, असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी वो चाहते हैं, या फिर आप कोई और टॉपिक भी चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। एंड स्क्रीन पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की और भी वीडियोस हैं, उसको जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको फटाफट आपकी नोटिफिकेशन पैनल में आने के लिए बेल आइकन भी दबाइएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।